तीन बेटियां एक ससुराल में। सहारनपुर शहर में राजेश अपनी पत्नी शीतल और तीन बेटियां कविता, रीना और नंदनी के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी कविता बहुत ही पारिवारिक और जिम्मेदार लड़की होती है और घर पर रहकर अपनी माँ का काम में हाथ भी बटाती है। लेकिन उसी के उलट उसकी सबसे छोटी बेटी बहुत ही तेज और चंचल स्वभाव की थी, जो कि भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, और रीना एक स्कूल में टीचर होती है। सुनिए जी, मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ कि आपसे कहूँ। अरे तो इसमें सोचना कैसा है, बोल दो क्या कहना चाह रही हो। मुझे लगता है अब हमको अपनी बेटियों की शादी का सोचना चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, कल कविता को देखने वाले आने वाले हैं। पड़ोस के मदन चाचा ने उनको हमारी कविता के बारे में बताया है। अच्छा जी, तो पहले क्यों नहीं बताया आपने? मेहमानों के स्वागत की बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ेगी। अगले दिन राजेश के घर मेहमान आते हैं। शीतल उनका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और मेहमानों के आगे 2-3 तरह का नाश्ता और मिठाई रखती है। जी, मदन चाचा ने बताया था आपके 3 बेटे हैं। हाँ जी, 2 मेरे बेटे हैं और एक मेरे छोटे भाई का बेटा है जो अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है। अरे भाई साहब, भाई का लड़का भी सगी की तरह ही तो होता है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने बहन जी। हमारी भी 3 बेटियां हैं, जिसमें सबसे बड़ी कविता है, जिसके रिश्ते के लिए आप लोग आए हैं। अरे तो जल्दी से लड़की को बुलाइए बहन जी, मैंने उसकी बहुत तारीफ सुनी है लोगों से। बेटा नंदिनी, कविता को ले आओ। कविता के आते ही सुमित्रा अपनी तीखी नजरों से उसका जायजा लेने लगी। वो कविता से पूछताछ करने के लिए एकदम तैयार बैठी थी। उसके लिए एक बहू को हर कसौटी पर परखना बहुत जरूरी था। नंदिनी ने भी सिचुएशन को समझ लिया था। तुम्हें खाना बनाना आता है ना बेटा? जी आंटी, थोड़ा बहुत आता है, मम्मी ने सिखाया है। थोड़ा बहुत से काम नहीं चलेगा, हमारे घर में हर दिन कुछ नया खाना बनता है। क्या क्या बना लेती हो? अरे आंटी जी, सारा काम बहू मायके में ही सीख लेगी तो ससुराल वाले उसको क्या सिखाएंगे? नंदिनी की बात को सुनकर सबको हंसी आ जाती है। सुमित्रा ने फिर गंभीरता से कविता की तरफ देखा। अब उसकी अगली परीक्षा थी घर के नियमों और अनुशासन को लेकर। घर के कामकाज में कोई आलस नहीं चलेगा। सुबह 5 बजे उठकर सब काम समय से करना होता है। तुमने यह सब पहले किया है क्या? जी, मैं मम्मी के साथ घर के काम में हमेशा हाथ बटाती हूँ। हमारी बहुएं तो पूरे घर का काम खुद ही करती है, कोई मदद नहीं होती। तुम इतनी मेहनत कर सकोगी ना? आंटी जी, आप तो कविता को सुपर वुमन बनाने में लगी हैं क्या? अरे बेटा नंदिनी, तुम्हारे सवाल से तो मैं भी सोच में पड़ गया। ठीक है, लेकिन मेरी बहू को अनुशासन में तो रहना ही पड़ेगा। जी आंटी। सुमित्रा अब समझ गई कि कविता एक जिम्मेदार बहू बनेगी। अब कविता और मनोज की शादी पक्की हो गई। घर में खुशी का माहौल था और नंदिनी की मजाकिया बातें माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। आकाश, मुझे लगता है तुमको आंटी से बात कर लेनी चाहिए। अरे नंदिनी, तुम ऐसे मुझसे बात या इशारा मत करो ना, वरना यहाँ सबको शक हो जाएगा कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। अरे यार आकाश, तुम इतना डरती क्यों? मैं बोल रही हूँ ना, अभी बात करो। अरे ठीक है, करता हूँ, पर तुम बीच में कुछ मत बोलना। अरे हाँ बाबा, ठीक है। अब घर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय आकाश और नंदिनी की गुपचुप प्रेम कहानी थी, जो धीरे धीरे खुलने वाली थी। आकाश अब और छिपा नहीं सकता था। वो सबके सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार था। घर में सब रिश्तेदार मौजूद थे, माहौल खुशनुमा था, लेकिन आकाश के मन में बेचैनी साफ झलक रही थी। मम्मी पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है आकाश, आज तो इतना परेशान क्यों दिख रहा है? वो मैं और नंदिनी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। पूरे घर में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। सभी हैरानी से आकाश और नंदिनी की तरफ देखने लगते हैं। क्या कहा? ये बात तुम दोनों ने हमें पहले क्यों नहीं बताई? ये क्या तमाशा है? आंटी जी, हम डर रहे थे कि आप सब क्या कहेंगी। अरे भाई, ये तो फिल्मी सीन निकला। वाह, ये तो बड़ा ड्रामा हो गया, हमें कुछ भनक तक नहीं लगी। सुमित्रा ने एक तीखी नजर नंदिनी पर डाली, जैसे उसकी हरकत को तौल रही हो, लेकिन फिर उसने आकाश के चेहरे पर सच्ची भावनाएं देखी। उसके अंदर की सांस सख्त थी, पर अपने बेटे की खुशी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचा, लेकिन आखिरकार हंसते हुए सबके सामने अपनी सहमति दे दी। ठीक है, अब चुप क्या हो? अगर प्यार किया है तो शादी भी कर लो। सच मम्मी, आप मान गई?
अरे हाँ आकाश, सुमित्रा दीदी मान गई है, वरना तुम्हारी हालत पतली कर देती। अब प्यार किया है तो निभाना तो पड़ेगा ही। देखा आंटी जी भी हमारी टीम में आ गई। अभी माहौल ड्रामेबाजी से शांत ही हुआ था कि रिश्तेदारों ने सोहन को छेड़ना शुरू कर दिया। सोहन पहले से ही अपनी कुर्सी पर बेचैन बैठा था, जैसे उसे कुछ अनहोनी का डर सता रहा हो। अरे सोहन भैया, इतने बेचैन ना हो, अब सिर्फ तुम ही बचे हो। और खुशी की बात यह है कि तुम्हारे लिए हमने लड़की पहले से देख रखी है। क्या कौन है वो लड़की और कहाँ की है, और आप सबने मुझसे क्यों छुपाया? सोहन के इतने सवालों से उसकी हैरानी और परेशानी साफ झलक रही थी। तभी राधिका मजे लेकर बोली, अरे अरे सोहन, इतने घबरा क्यों रहे हो? लड़की तो वही है जो तुम्हारे साथ कॉलेज में पढ़ाती है। सोहन का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। कमरे में अचानक चुप्पी छा जाती है। सबकी नजरें सोहन की तरफ थी। मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाती है, वो कौन है? वो लड़की यही बैठी है, जेठ जी और मेरे होने वाले जीजा जी। आप मुझे जेठ जी और जीजा जी क्यों बुला रही हो? अरे बुद्धू, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रीना ही है। क्या रीना? जी हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ जिसे सबने आपकी दुल्हनिया बनने के लिए चुना है। रीना का ये अंदाज देखकर पूरा घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। सोहन ने सर झुका लिया। उसका शर्माना सबके सामने मजाक का कारण बन गया। वो ये सोचकर परेशान था कि कहीं कोई और लड़की ना हो, लेकिन रीना का नाम सुनते ही उसकी जान में जान आ गई। तो सोहन, अब हमें भी बता दो, कुछ और राज छुपा रखे हो तो। अरे नहीं ताऊ जी, अब तो सबके सामने आ ही गया। अरे वाह, एक एक करके सब अपने दिल की बातें कह रहे हैं और सबके कारनामे एक साथ बाहर आ गए। अब तीनों भाइयों की शादी तीनों बहनों से होंगी, और वो भी एक साथ। कितना शुभ संयोग है ये। सुमित्रा की बात सुनकर सभी ने ताली बजाई और खुशी से शादी की तारीख तय कर ली। तीनों बेटियों की शादी की तैयारियां अब पूरे जोरों शोरों पर थी और नंदिनी की शरारतें इस खुशी में चार चांद लगा रही थी। कुछ दिन बाद धूमधाम से शादी हो जाती है और तीनों बहुएं अपने ससुराल आ जाती हैं। कविता, रीना और नंदिनी, आज से तुम इस घर को अपना घर समझना। जी माँ जी, शादी के बाद ससुराल ही तो लड़की का घर होता है। जी बिल्कुल मम्मी जी, आज से ये घर हमारे लिए मायके से बढ़कर है। जी आंटी जी, मैं इसको आज से अपना ही घर समझूंगी। सुनो नंदिनी, तुम अब इस घर के बहू हो, इसलिए अब हमको आंटी मत कहना। हाँ नंदिनी दीदी सही बोल रही है, तुम हमें माँ या मम्मी कह सकती हो। अब सुमित्रा और राधिका मिलकर तीनों बहुओं को अपने घर के रीति रिवाज, नियम और अनुशासन में कैसे रहना है ये सब समझा रही थी। लेकिन तभी नंदिनी को वहां खड़े खड़े आंख लग जाती है। देखो इस लड़की को, इसमें बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज नहीं है। नंदिनी, नंदिनी। जी माँ जी, समझ गई। क्या समझ गई? जो आपने अभी बताया। लेकिन तुम तो सो रही थी, फिर कैसे समझ गई? नहीं मम्मी, मैं माँ जी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। सुमित्रा नंदिनी के चंचल स्वभाव से वाकिफ थी, इसलिए वो बात को टालकर सबको समझा बुझाकर बात खत्म करती है। अगली सुबह कविता और रीना जल्दी जल्दी उठकर अपने काम में लग जाते हैं। तभी किचन में कविता रीना से पूछती है, अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? सुबह से दिखाई नहीं दी। मुझे लगता है दीदी वो अभी उठी भी नहीं होगी। अरे तो उसे जल्दी उठा देना, किसी ने देख लिया तो उसे सोते हुए, उसके साथ हमारी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। तभी अचानक राधिका किचन में आ जाती है। अरे कविता बेटा, नाश्ता तैयार हो गया क्या? जी माँ जी, बस 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा ठीक है। अरे रीना, ये नंदिनी कहाँ है? वो मम्मी जी अभी यहीं थी, अब शायद कहीं दूसरा काम करने लगी होगी। जब वो आ जाए तो उसे मेरे पास भेज देना। जी मम्मी जी, भेज दूंगी। अब कविता तुरंत रीना को नंदिनी को जगाने भेजती है। रीना दौड़ते हुए नंदिनी के कमरे में जाती है, लेकिन वो तो मजे से बिस्तर पर पड़ी सो रही होती है। नंदिनी, अरे नंदिनी जल्दी उठ, वरना आज तेरी वजह से हम सब फंस जाएंगे। अरे यार क्या है दीदी, सोने दो ना, कितनी मस्त नींद आ रही है। तभी राधिका पीछे से आकर एक मग पानी नंदिनी के मुंह पर फेंकती है और नंदिनी हड़बड़ाकर उठ बैठती है। अपने सामने राधिका को खड़े देखकर वो घबरा जाती है। नंदिनी, ये क्या बचपना है? तुम्हारी ये हरकत अगर सुमित्रा दीदी देख लेती तो आज तुम्हारे साथ हम तीनों की भी क्लास लग जाती। सॉरी मम्मी जी, आगे से ऐसा नहीं होगा।
जल्दी से 10 मिनट में तैयार होकर किचन में आ जाना, वरना तुम्हारी खैर नहीं, समझी? जी मम्मी जी, अभी आती हूँ। अब जैसे तैसे सुबह का नाश्ता नंदिनी अपनी बहनों के साथ मिलकर सबको करवाती है। उसके बाद सुमित्रा सबको बोलने लगती है। बहुओं, तुम सबने अच्छा नाश्ता बनाया था, लेकिन आज नाश्ता पूरे 15 मिनट लेट हुआ है। अरे जाने दो ना दीदी, ये सब अभी नहीं है, इसलिए इनको ये सब नहीं पता। नहीं राधिका, अगर अभी से इनको अनुशासन में नहीं रखा गया तो ये सब अपने मन का करने लगेंगी, इसलिए इनको ये बताना बहुत जरूरी है। जी दीदी। सुमित्रा तीनों को उठने, खाने और सारे काम करने का समय बता देती है। कविता और रीना दोनों अच्छे से ये बात समझ जाते हैं, लेकिन नंदिनी इसको सीरियसली नहीं लेती और अपने हिसाब से ही काम करती है। तभी एक दिन, कविता, रीना, मुझे पता है तुम दोनों समझदार हो, घर के नियमों का पालन करती हो, ऐसे ही अच्छे से घर संभालो। जी माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक रहे। हाँ मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। लेकिन मम्मी जी, मेरी तो ये आदत है, अगर कोई गलत बात करे तो मैं उसका विरोध करती हूँ, और वो करूंगी भी। गलत? मेरे घर में कोई गलत बात नहीं होती, समझी नंदिनी? अगर बहुएं इंसानों की तरह नहीं मशीनों की तरह काम करे तो ये तो गलती है ना। नंदिनी, तुझे बड़ों से बात करने की तमीज है कि नहीं? माँ जी, इसे माफ़ कर दीजिए, इसे पता नहीं कैसे बोला जाता है, मैं इसे समझा दूंगी। ठीक से समझा देना, अगली बार मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझ लेना तुम तीनों। कविता और रीना अब नंदिनी को बहुत समझाते हैं, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता। वो दिखावे के लिए उन दोनों को हाँ हाँ कर देती है, लेकिन मन ही मन वो इस अनुशासन भरे नियमों से तंग आ चुकी थी। पता नहीं ये माँ जी अपने आप को क्या समझती हैं। बहुएं क्या मशीन होती है जो दिन भर काम में लगी रहे, ऊपर से इनके नियम और अनुशासन। आई हेट दिस। अब मुझे ये सब बदलना पड़ेगा। हर बार जब सुमित्रा या राधिका कोई ऐसा नियम बनाती जो बहुओं के लिए ठीक ना हो, कविता और रीना तो चुपचाप उसे मान लेती थी, लेकिन नंदिनी अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटती थी। उसे लगता था कि अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना जरूरी है। नंदिनी बेटा, घर के नियमों का पालन करना जरूरी है। तुम ये हर बात में दखल दोगी तो सब नाराज हो जाएंगे ना। मम्मी जी, अगर बात सही हो तो मैं मान लूंगी, लेकिन गलत बातों पर चुप नहीं रह सकती मैं। अरे नंदिनी पागल, ऐसे तो पूरा घर तुमसे नाराज हो जाएगा। हाँ नंदिनी, हमें यहाँ शांति बनाए रखनी है, वरना हर दिन घर में किसी न किसी बात पर लड़ाई होती रहेगी। लड़ाई से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी अपनी बात रखने के लिए लड़ना जरूरी होता है। नंदिनी, इस घर में सुमित्रा दीदी के बनाए हुए अनुशासन से ही काम करना होगा, समझी? अब धीरे धीरे सुमित्रा के कड़े अनुशासन और नियमों का असर और बढ़ने लगा। सुमित्रा चाहती थी कि हर चीज उसके हिसाब से हो, जो बहुओं के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। सुनो तुम तीनों, सुबह उठने का टाइम 5 बजे है, अगर देर हुई तो समझ लो मेरा गुस्सा देखना पड़ेगा। मम्मी जी, हम इंसान हैं या मशीन? इतनी जल्दी उठकर कैसे काम करेंगे? माँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर दिन ये सख्ती मुश्किल है। बहुएं घर का काम करने के लिए होती हैं, आराम करने के लिए नहीं आई यहाँ। पर हम काम से भाग नहीं रहे मम्मी जी, लेकिन इतने कड़े नियम। हाँ भाई सुमित्रा, थोड़ा नरम रहो, बहुओं को भी सांस लेने दो। अब जैसे जैसे समय बीतता गया, सुमित्रा की सख्ती और बढ़ती गई। बहुओं की एक छोटी गलती भी बड़ा मुद्दा बन जाती थी। एक दिन नाश्ता थोड़ी देर से बना और सुमित्रा ने फिर अपना गुस्सा दिखाया। ये क्या, नाश्ता अभी तक नहीं बना? तुम्हारे मायके में क्या ऐसे ही आलस करते थे तुम सब? माँ जी, गैस में थोड़ी दिक्कत थी ना, इसलिए देर हो गई। बहाने मत बनाओ, मैं सब समझती हूँ, मेरे घर में ये चाल नहीं चलेगी। हम दिन रात काम कर रहे हैं, फिर भी इनको नजर में नहीं आता। अरे मम्मी जी, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, गुस्सा कम हो जाएगा। हाँ सुमित्रा दीदी, ऐसे तो बहुएं घर से भाग जाएंगी। एक दिन काजल सुमित्रा से कॉलेज पिकनिक पर जाने के लिए कहती है, लेकिन सुमित्रा उसको डांट कर चुप करवा देती है। अब नंदिनी ये सब सुनकर मौके का फायदा उठाकर काजल को अपनी टीम में लेने का सोच लेती है। अरे क्या हुआ काजल, तुम रो क्यों रही हो? नंदिनी भाभी, मैं पिकनिक पर जाना चाहती थी, पर मम्मी ने मना कर दिया। बोलती है ये सब फालतू काम ना करो, घर का काम सीखो। मम्मी जी को वैसा नहीं करना चाहिए था। बेटियां मायके में नहीं तो क्या ससुराल में पिकनिक पर जाएंगी? और हमारी हालत तो तुमने देखी है ना, बस सास का हुक्म मानते रहो। सच कहा भाभी,
ससुराल में बहुएं बंधुआ मजदूर बना दी जाती है। हाँ काजल, हमारी कोई मदद भी नहीं करता कि मम्मी जी को समझाए कि ये घर है, जेल नहीं। इतने सख्त नियम क्यों है भैया? पर भाभी अब तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करूंगी, हम लोग मिलकर इन नियमों को बदल देंगे। ये हुई ना बात काजल। देखो, रोने से ना कुछ नहीं होता, अपने हक की लड़ाई लड़नी ही पड़ती है। एक दिन सुमित्रा सुबह सुबह नंदिनी को ताने मारने लगी, जिससे परेशान होकर नंदिनी ने काम करना छोड़ दिया। तो सुमित्रा उस पर भड़क उठी। नंदिनी, ये क्या हरकत है? काम छोड़कर बैठ गई? हाँ मम्मी जी, छोड़ दिया। कोई इंसान इतने काम नहीं कर सकता जितना आप चाहती हो। नंदिनी सही कह रही है मम्मी जी, हर चीज़ में केवल अपनी ही चलाना सही नहीं है। मेरे घर में मेरी ही चलती है और हमेशा चलेगी। माँ जी, अगर आप अपनी बात हमें प्यार से समझाएंगे तो हम भी हर काम कर लेंगे, लेकिन चिल्लाने से काम गलत हो जाता है। दीदी, थोड़ा सोच समझ कर चलो ना, बहुओं को दबाकर रखने से कुछ नहीं होगा। सुमित्रा की सख्ती से तंग आकर एक दिन काजल और नंदिनी ने आपस में बात की। उन्होंने मिलकर फैसला किया कि अब कैसे सुमित्रा का सामना करना है। नंदिनी, तुमने आज फिर मेरे बनाए नियम तोड़े, मैं अब तुमको नहीं छोड़ूंगी। माँ, तुम क्या नियम करती हो? नियम जेल में होते हैं, घर में कैसे नियम? मम्मी जी, मैं आपकी हर बात मानती हूँ, बल्कि घर में सब आपकी बात मानते हैं, लेकिन तब भी आप सबको अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं। ये तो बहुत गलत बात है। हाँ दीदी, ऐसे तो घर में बहुएं हमारे खिलाफ हो जाएंगी। सुमित्रा, बहुएं सही कह रही है, इतने कड़े नियमों की ज़रूरत तो जेल में होती है। मुझे लगता है तुम्हें इसमें सुधार करना चाहिए। सबका ऐसे एक साथ सुमित्रा के नियमों पर बोलना उसको बिल्कुल शांत कर देता है।